नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज के डेट में हम समझने वाले हैं यहाँ पे कि एआई क्या होता है। आज की ये वीडियो हमारी टोटल एआई के ऊपर होने वाली है। हम लोग कई बार एआई शब्द के बारे में तो सुनते हैं और कई बार जो लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या ओ लेवल ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, जो कि है फादर ऑफ एआई। कई जगहों पे उन्हें एलन ट्यूरिंग का नाम मिलता है, कई जगह पे उन्हें जॉन मैकार्थी का नाम मिलता है। तो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि आखिर फादर ऑफ एआई है कौन, दोनों हैं या फिर कोई एक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हैं। तो हम बात करते हैं एआई की। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि हम अगर कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम विकसित कर दें, मशीनों के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम विकसित कर दें कि हमारी जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह सोचने समझने लग जाए, हम उससे बातचीत कर पाएँ, वो हमारी बातों को समझे, समझ करके उसके हिसाब से जवाब दे, तो हम कह सकते हैं कि हमने एक एआई प्रोग्राम डेवलप कर लिया है और वो मशीन एक एआई बेस्ड मशीन है। तो एआई का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कंप्यूटर को सोचने समझने की क्षमता देना। जी हाँ, ये सुनने में पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा शायद ही कोई होगा जो एआई के बारे में ना जानता हो और एआई का यूज ना करता हो। हम लोग आजकल चारों तरफ एआई से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका यूज कर रहे हैं और एआई हमारा सारा डेटा लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, तो एआई एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना देता है। हम उससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन को खुद से समझता है और फिर जवाब देता है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर गूगल में और एआई में अंतर क्या है। हम इंफॉर्मेशन गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, तो एआई पे क्यों ढूंढें। जी हाँ, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, दोनों जगहों से ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका एक बारीकी से समझिएगा इसमें अंतर क्या है। जब आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाकर के किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो गूगल वो इन्फॉर्मेशन खुद से नहीं देता है। वो इन्फॉर्मेशन वो पूरे दुनिया भर में जो भी आपने टॉपिक सर्च किया, उस टॉपिक के ऊपर पूरी दुनिया भर में जिस जिस वेबसाइट पे वो उसके बारे में आर्टिकल लिखे गए होते हैं किसी और के द्वारा, ठीक है, उन आर्टिकल को ला करके आपके सामने रख देता है। जैसे आपने सर्च किया यहाँ पे, मान लीजिए अयोध्या मंदिर के बारे में, तो गूगल अयोध्या मंदिर के बारे में खुद नहीं लिखेगा, खुद वो जानकारी खुद से नहीं देगा। वो उन वेबसाइट को आपके सामने ला के रख देता है जिन्होंने अयोध्या मंदिर के बारे में बताया होता है, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पहले से किसी यूज़र ने टाइप करके इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया है वेब पे, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है। अब एआई की बात करें, आपने एआई से कोई क्वेश्चन किया किसी भी चीज़ के बारे में, तो एआई जैसे आपसे मैं कोई क्वेश्चन करूं, तो आप उस क्वेश्चन को खुद से सोचेंगे, समझेंगे, फिर जवाब देंगे। तो एआई भी एक कंप्यूटर का ब्रेन है जो उस चीज़ को सोचता है, समझता है और फिर खुद से बताता है, ना कि किसी और की वेबसाइट को ला करके लिंक देता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो एआई फटाफट वो चीज़ें, अब वो प्रोसेस इतनी तेज़ करता है, ठीक है, कि उतना तेज़ किसी ह्यूमन को कर पाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो एआई और एक जो सर्च इंजन था गूगल, इनके बीच अंतर समझ में आ गया होगा। एआई क्या कुछ नहीं कर सकता है आज के डेट में। एआई हर जगह पे हर चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। जैसे आजकल एलन मस्क बना रहे हैं ऐसी एआई जो आदमी के दिमाग के अंदर जाए, ठीक है, और जो आदमी का ब्रेन है वो सुपर ब्रेन बन जाए। आदमी अपने बस दिमाग में कोई चीज़ सोचे और हमारा जो एआई प्रोग्राम है उस चीज़ को कर डाले। ठीक है, अब इस टॉपिक पे कभी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है एआई, तो हम इसी पे रहते हैं। बाद में ये सुपर ब्रेन वाली टॉपिक को कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो अब बढ़ते ये हैं, हम ये तो समझ गए, ठीक है, एआई क्या चीज़ है, एआई और सर्च इंजन में अंतर क्या है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि एआई जो शब्द है, एआई आखिर आया कब, इस शब्द का विकास कब हुआ, इस शब्द को पहली बार किसने रखा, एआई का ये जो टॉपिक है कि कंप्यूटर या मशीन के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, इस चीज़ को किसने सोचा पहली बार। अब यहाँ पे देखिए, एआई का जो विकास है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे 1950 से शुरू हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो शब्द है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इस शब्द को पहली बार किसने रखा था? 1956 में जॉन मैकार्थी ने रखा था। इस शब्द को, एआई शब्द को पहली बार किसने रखा था? जॉन मैकार्थी ने। कब रखा था? 1956 को। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने शब्द दिया, ठीक है, इसलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एआई कहते हैं। सिर्फ इसीलिए ही नहीं, एआई को डेवलप करने के लिए जो एआई की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है लिस्प, ठीक है, उस लैंग्वेज को भी इन्होंने डेवलप किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है। लेकिन एलन ट्यूरिंग, उनको भी फादर ऑफ एआई कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आखिर दोनों लोगों को फादर ऑफ एआई क्यों कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 1956 में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शब्द को फर्स्ट टाइम कौन लेकर के आया? जॉन मैकार्थी। साथ ही साथ इन्होंने एआई को डेवलप करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी लिस्प को भी बनाया था, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे समझिए, हमने ऊपर ही अभी आपको बताया कि एआई की शुरुआत कब से हुई, मतलब शुरुआत का मतलब उसके बारे में सोचना समझना, इस चीज़ को ले करके आना, इसका प्रस्ताव रखना कब से? 1950 में। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे हमने अगले टॉपिक में लिखा हुआ है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक मशीन सोचने समझने लायक हो जाए, एक मशीन के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हम भर दें कि हमारी मशीन हमारी बातों को समझे, उस पर काम करे और फिर जवाब दे। इस चीज़ को फर्स्ट टाइम कौन सोचा था? वो थे आपके एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले सोचा कि हमारी जो मशीन है, ठीक है, वो सोचने समझने वाली काम करने लग जाए। क्या हम मशीन को ऐसा बना सकते हैं कि वो खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दे, वो खुद से चीज़ों को सोचना समझना शुरू कर दे, हम उसको कोई कमांड दें वो खुद से उस चीज़ पे काम करे एक ह्यूमन की तरह, ठीक है। तो इस चीज़ को 1950 में रखा था किसने? एलन ट्यूरिंग ने। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए थे एआई वाला। हालांकि तब ये नाम नहीं था एआई, बट एआई काम तो वही करता है ना, तो उसका जो मेन मुद्दा था वो किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने। इसीलिए इनको थ्योरेटिकल फादर ऑफ एआई कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आगे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है द थ्योरेटिकल फादर ऑफ एआई। समझ में आ गया? जॉन मैकार्थी ने उस पर काम किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की, उसको डेवलप करने में मदद किया, इसलिए उनको जो है फादर ऑफ एआई कहते हैं। इन्होंने बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है थ्योरेटिकल फादर ऑफ एआई। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फादर ऑफ एआई कौन है और उनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे वही सारी चीज़ें हमने बता दी है। जहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि लिस्प भाषा का विकास किया जो एआई में बहुत उपयोगी है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब और जानिए कुछ चीज़ें, ठीक है, जो आपको समझना और जानना चाहिए। एलन ट्यूरिंग जो थे, इन्होंने एक जो प्रस्ताव दिया था जिसको ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में यही चीज़ बोली गई, यदि कोई मशीन इंसान से बात करते हुए ये महसूस ना होने दे कि वह मशीन है तो परीक्षण पास कर लेती है। वही चीज़, यानी मशीन हमारी खुद से चीज़ें को सोचने समझने लग जाए, ठीक है, और एक ह्यूमन अगर कोई उससे बातचीत करना चाहे वो बातचीत करे, उसके बातों को समझे और उसके हिसाब से उसको जवाब दे, तो एआई है। तो इस चीज़ का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको लेकर के आए थे एलन ट्यूरिंग, और यही ट्यूरिंग टेस्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एआई का जो है विकास होता है ना। तो यहाँ पे जॉन मैकार्थी हो गए और इसके बाद में फिर एलन ट्यूरिंग, इन दोनों लोगों का नाम आता है फादर ऑफ एआई के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। और याद रखना है आपको, एआई को डेवलप करने के लिए जो सबसे मेन लैंग्वेज है जो मदद करती है, कौन सी है? वो लिस्प है ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए अब आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई के बारे में बताइए कि एआई के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, एक है नैरो एआई, ठीक है, उसकी कैटेगरी बनी हुई है नैरो एआई। नैरो एआई जो केवल एक विशेष कार्य करता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, चैटबॉट, है ना, जो सिर्फ आप कोई कमांड देंगे उस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक। और वहीं है जनरल एआई, जो मानव की तरह कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है, ठीक है, विकास की अवस्था में, है ना। और इसके बाद में है सुपर एआई। सुपर एआई जो मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान हो,
फ़िलहाल जो है सिर्फ सिद्धांत रूप में ये है अभी। आगे आने वाले समय में ये और भी आगे जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। और अगर इस पर रोक नहीं लगाएगी तो ये जो है डेंजरस भी साबित हो सकता है। आने वाले समय में वो तो देखा जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आई जाएगी ज़रूर।